दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने ही वाली है। केवल 5 ही दिन इसे आने में बचे हैं। कई बार नवरात्रि में ऐसा होता है कि देवी माता स्वयं ही देवी माता दुर्गा अपने भक्तों को कुछ न कुछ संकेत अवश्य ही दर्शाती हैं और इन्हीं संकेतों को काफी लोग समझ नहीं पाते हैं। इनका लाभ कैसे उठाना है, कौन कौन सी चीजों को इन संकेत की प्राप्ति के दौरान करना है, ये ही समझ नहीं पाते हैं और ये संकेत बिल्कुल यूं ही बेकार जैसे हो जाते हैं, क्योंकि इन संकेतों को जानकर कुछ खास और विशेष चीजों को करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये साक्षात देवी माता की कृपा से सिग्नल जैसे कि प्राप्त होते हैं और इन्हीं सिग्नल्स को अगर ठीक से समझ लिया जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सिग्नल का क्या मतलब है, कैसे इन्हें समझना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे कि अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं या किसी कार्य के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग बना रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि में कुछ न कुछ संकेत और सिग्नल अवश्य ही देवी माता की ओर से प्राप्त होते हैं कि उन्हें करें या फिर ना करें, तो ये सारी चीजों को समझना है। और नवरात्रि में देवी माता की कृपा पाने के लिए काफी लोग पूजा पाठ, व्रत, हवन, यज्ञ आदि वगैरह करते हैं, मंत्रों का जाप भी करते हैं और जितनी भी चीजें उनसे हो पाती हैं अपनी शक्ति के अनुसार निश्चित ही करते हैं, जिससे देवी माता की कृपा उन पर हो सके। और ऐसे में जब देवी माता के व्रत, हवन, यज्ञ, मंत्र साधना आदि वगैरह करते हैं, तो ऐसे में मन में हमेशा ही ये सवाल उठता है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें कि देवी माता की ही तरफ से कुछ संकेतों की प्राप्ति होती है, जिसे काफी कम लोग ही समझ पाते हैं। जैसे कि जब भी आप कोई चीजों को करते हैं, जैसे कलश स्थापना लगाते हैं, व्रत आदि वगैरह करते हैं, मंत्र साधनाएं या कोई भी चीजें अगर आप करते हैं, तो उसमें देवी माता की ही तरफ से आपको संकेतों की प्राप्ति होती है, जिन्हें काफी लोग समझ नहीं पाते हैं। तो किस प्रकार समझा जाता है, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इन चीजों को आप अवश्य ही चेक करिएगा कि ये चीजें आपके साथ होती हैं या फिर नहीं होती हैं। जब भी देवी माता प्रसन्न हो जाती हैं या उनकी तरफ से कृपा आनी शुरू हो जाती है, तो वहीं से संकेत भी प्राप्त होते हैं, तो आप इन्हें जरूर ही चेक करें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता रानी की कृपा पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों में अगर आप व्रत आदि वगैरह रखते हैं, तो ये काफी ज्यादा लाभदायक बताया जाता है। इससे स्वास्थ्य के लाभ तो होते ही हैं, बल्कि आध्यात्मिक लाभ की भी बहुत ही ज्यादा अधिक प्राप्ति होती है। व्रत रखने के काफी ज्यादा फायदे ये होते हैं कि जितनी भी बीमारियां या जितनी भी ब्लॉकेज आपके शरीर में होती है, व्रत करने के कारण वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और इस चीज को काफी सारे डॉक्टर बताते भी हैं कि जब भी आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो कम खाना शुरू कर दें, बल्कि हरी भरी चीजें जैसे फल, फ्रूट आदि वगैरह खाया करें। और व्रत में यही चीजें करी जाती हैं, तो इससे ब्लॉकेज सारी समाप्त हो जाती है। और नवरात्रि के जो दिन होते हैं ये इसीलिए खास होते हैं क्योंकि पूरे 9 दिन सभी ग्रहों से एक एक करके जुड़े हुए होते हैं। और जब भी आप इन व्रत को रखते हैं तो इससे एक एक करके आपके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। यही वजह रहती है कि जो व्यक्ति पूरे 9 दिन का नवरात्रि में व्रत रखता है, वह तुरंत हर प्रकार की परेशानी से, हर प्रकार की विपदा से, हर प्रकार की चिंताओं से और सारे रोगों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग व्रत नहीं रख पाते हैं, कुछ ना कुछ उनकी परेशानी होती है, उन्हें काम आदि वगैरह करना होता है, तो वो पहले दिन या आखिरी दिन भी नवरात्रि का व्रत करके संपूर्ण 9 नवरात्रि का लाभ उठा सकते हैं। तो पहला संकेत तो व्रत से ही प्राप्त होता है। अगर आप व्रत करते समय आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भी आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती है और बड़ी आसानी से आप व्रत रख पाते हैं, तो आप समझ जाएं कि आप पर देवी माता की खास कृपा है, जिसके कारण आपके जीवन में लाभ और उन्नति आनी बिल्कुल ही निश्चित है। अब दूसरी चीज ये है कि काफी लोग मंत्र साधना आदि वगैरह भी करते हैं, खास करके कलश स्थापना तो काफी लोग अपने घरों में करते ही हैं। तो उससे ये संकेत प्राप्त होता है कि अगर आपके जो ज्वारे हैं वो काफी ज्यादा घने और हरे भरे हो जाते हैं, तो यह संकेत करता है कि आपके घर में जो कमी है, धन धान्य की जो कमी है, वो पूरी होने वाली है। नवरात्रि के दिनों में देवी माता अपने चैतन्य रूप में रहती हैं। यही वजह रहती है कि नवरात्रि में जितने भी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ
या फिर व्रत आदि वगैरह भी किए जाते हैं तो ये काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि इन दिनों में देवी माता चैतन्य रूप में होती है और जितनी भी चीजें आप करते हैं केवल उन्हीं चीजों के आधार पर, उन्हीं चीजों के अनुसार आपके आने वाले दिन और कई साल तक भी हो जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में खास संयम रखना चाहिए और जितनी भी खास चीजें होती हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए देवी माता की कृपा अवश्य ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखा करें कि नवरात्रि के दिनों में घी का दीपक अपने घर में अवश्य ही जलाया करें। घी के दीपक में कुछ लौंग डालकर अगर अपने घर के मंदिर में रखा जाता है तो इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। खास करके अगर आपके घर में बहुत ज्यादा गृह कलेश होता है तो इस बात का ध्यान रखा करें कि जब भी आप रात को सोते हैं तो रात को सोने से पहले एक घी का दीपक अवश्य ही जलाया करें। और जितनी भी आपकी परेशानी है एक एक करके सारी परेशानियों को बोलते हुए हर एक परेशानी के लिए लौंग उस दीपक में डाल दिया करें और सुबह उठते ही कपूर की सहायता से इन सभी लौंगों को जलाकर अपने पूरे घर में धूनी दिया करें। ऐसा करने से जितनी भी आपके जीवन में परेशानी होती है वह तुरंत जलकर राख होने लग जाती है। ये एक ऐसा प्रयोग है जो खास करके नवरात्रि के ही दिनों में किया जाता है। अगर आपके जीवन में काफी ज्यादा परेशानी है तो इस प्रयोग को अवश्य ही किया करें। ठीक इसी प्रकार नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं उसमें काफी लोगों को बहुत सारे अनुभव की प्राप्ति होती है, जैसे कि स्वप्न में उन्हें देवी माता दिखाई देती है, देवी माता बात करती है या फिर किसी भी और भी प्रकार के उन्हें अनुभव हो सकते हैं। क्योंकि देवी माता तो अनुभव अवश्य ही अपने भक्तों को कराती हैं। वो तो भक्त ही होते हैं जो इनको समझ नहीं पाते हैं और लाभ उठा नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला स्वप्न दोस्तों ये होता है कि अगर आपको रात को सोते समय नवरात्रि के दिनों में खास करके छोटी बच्ची दिखाई देती है और अगर देवी माता के स्वरूप में दिखाई देती है तो यह संकेत करता है कि देवी माता की कृपा आप पर हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार अगर जब आप सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही आपको नारियल दिखाई देता है या फिर हंस दिखाई देता है या फिर खिला हुआ फूल अपने पौधों पर दिखाई देता है तो ये संकेत करता है कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो एक एक करके गायब होने वाली हैं और जितने भी आपके जो टास्क हैं जिन्हें आप मनोकामना आपकी पूर्ति कराना चाहते हैं तो सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। क्योंकि नवरात्रि में सुबह उठते ही अगर खिला हुआ फूल दिखाई दे जाए तो एक काफी ज्यादा लाभदायक बताया जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर नारियल दिखाई देता है तो यह संकेत करता है कि आपको अचानक से धन प्राप्ति होने वाली है और देवी माता की कृपा आप पर हो चुकी है। अब काफी लोग ऐसे होते हैं कि नवरात्रि में मंत्र साधना आदि वगैरह करते हैं या फिर किसी खास मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन उनके मन में ये सवाल उठता है कि उनका मंत्र सिद्ध हो रहा है या कार्य उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें जो भी लोग मंत्र साधना करते हैं उन्हें निश्चित ही इस प्रकार के स्वप्न आते हैं जो कि इस प्रकार है। नींद में पूर्णिमा का चांद, गंगा, सूर्य, शिवलिंग अगर दिखाई देता है तो समझना चाहिए कि मंत्र सिद्ध हो रहा है। और खास करके नवरात्रि के दिनों में यह चीजें दिखाई देती हैं तो काफी ज्यादा लाभदायक होती हैं। अगर नींद में जमीन, तालाब या समुद्र पार करना, अग्नि की पूजा, जलती हुई आग, पक्षियों में हंस, कोयल, मोर या फिर कन्या अगर आपको दिखाई देती है या फिर छत्र, रथ, दीपक, महल, कमल या कमल के फूलों की माला आपको दिखाई देती है, रुद्राक्ष की माला दिखाई देती है तो यह भी संकेत करता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है और जिस प्रकार से आप साधना कर रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से करते रहें। ठीक इसी प्रकार अगर नींद में खुद को सोने चांदी के बर्तन में भोजन करते हुए अगर आप खुद को देखते हैं तो यह संकेत करता है कि आपका जो मंत्र है वह सिद्ध हो चुका है। सपने में किसी ब्राह्मण या राजा को देखना या फिर शेरनी, गाय या फिर हाथी को देखना यह संकेत करता है कि आपका जो मंत्र है वह सिद्ध हो चुका है। अब इस बात का आपको बेहद खास ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं तो बिल्कुल भी अपने मंत्र की साधना को आपको रोकना नहीं चाहिए जब तक नवरात्रि समाप्त नहीं हो जाती है। खास करके जो मंत्र साधनाएं होती हैं वह नवरात्रि से शुरू करके दशहरे तक की जाती है और दशमी पर हवन किया जाता है। तो दशमी तक ही आपको यह साधना अवश्य ही करनी चाहिए जिससे इसका भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार मंत्र साधना करने वालों को संकेत की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार जो लोग व्रत आदि वगैरह रखते हैं या फिर पूजा पाठ आदि वगैरह करते हैं उन्हें भी अलग तरह से संकेतों की प्राप्ति होती है। तो उनके संकेत इस प्रकार के होते हैं। पहला संकेत ये होता है कि अगर आपको नवरात्रि में रास्ते में कहीं जाते हुए 16 श्रृंगार में कोई महिला अगर दिखाई दे जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन से सारी परेशानियां गायब होने वाली हैं, यानी कि परेशानियों के दिन बिल्कुल लद चुके हैं
और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान हैं या किसी समस्या में बहुत ही ज्यादा फंसे हुए हैं तो आपको ये करना चाहिए कि नवरात्रि में रोज सुबह उठते ही लोबान की धूनी या फिर गूगल की धूनी अवश्य ही जलानी चाहिए। काफी लोग ऐसे होते हैं कि अगरबत्ती अपने घर में जलाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगरबत्ती का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बांस की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हिंदू धर्म में बिल्कुल वर्जित बताया गया है। यानी कि बांस की लकड़ी को जलाना बिल्कुल वर्जित होता है और अगरबत्ती में इसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और काफी लोग ऐसे होते हैं कि नवरात्रि में रोज सुबह ही इन्हीं अगरबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि लोबान अगरबत्ती के स्थान पर और गूगल के स्थान पर अगर जलाया जाता है तो इससे दिव्य शक्तियों का आकर्षण शुरू हो जाता है। बल्कि जिस भी घर में लोबान और गूगल अवश्य रोज जलाया जाता है तो इससे उस घर में नकारात्मक शक्तियां बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इस बात का ध्यान रखा करें कि लोबान और गूगल को जलाना देवी माता को आकर्षित करता है। तो इसीलिए अगर आप अपने घर में देवी माता को आकर्षित करना चाहते हैं तो लोबान और गूगल का इस्तेमाल अवश्य ही किया करें। अगर आपके पास लोबान या गूगल नहीं है तो ऐसे में लौंग की धुनी भी आप अपने घर में अवश्य ही जला सकते हैं। लौंग तो सभी के घर में उपलब्ध भी रहती है, तो लौंग की धुनी भी अगर आप अपने घर में देते हैं तो इससे भी काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे कि अगर आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो नवरात्रि के दिनों में लौंग की धुनी अगर दी जाती है, खास करके सरसों के तेल में अगर लौंग डालकर नवरात्रि की सब रात्रियों पर यानी कि केवल रात में ही ये सरसों के तेल का दीपक लौंग डालकर अगर जलाया जाता है तो इससे संपूर्ण शत्रु पराजय होते हैं। अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में सरसों के तेल में लौंग अवश्य ही डालकर आपको जलानी चाहिए। अब दोस्तों इसी प्रकार से कुछ संकेत ये होते हैं कि अगर आपको सुबह उठते ही भरी हुई बाल्टी दिखाई देती है तो यह भी संकेत करता है कि देवी माता की कृपा आप पर हो चुकी है। जब भी आप मंदिर जाते हैं, क्योंकि काफी लोग मंदिर भी जाते हैं नवरात्रि में तो रोज सुबह सुबह जाते हैं, और मंदिर से जब आप निकलते हैं तो निकलते समय अगर आपको कोई गाय आदि वगैरह दिखाई दे जाती है, खास करके गाय अगर आपका रास्ता काट देती है तो यह संकेत करता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। यानी कि जिस भी मनोकामना को आप मंदिर में बोल के आए हैं वो मनोकामना पूर्ण होने वाली है। इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर आप मंदिर जाते भी नहीं हैं तब भी आपको नवरात्रि के दिनों में देवी माता के मंदिर अवश्य ही जाना चाहिए। खास करके अपनी मनोकामनाओं को बोलने जाना चाहिए, जिससे जब भी आप बाहर निकलते हैं और संकेतों की आपको प्राप्ति हो जाती है तो यह संकेत करता है कि आपकी जो मनोकामना है वह बहुत ही जल्दी पूर्ण होने वाली है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ, हवन यज्ञ या कोई भी साधना आदि वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपको केवल इतना करना चाहिए कि नवरात्रि के दिनों में मंदिर अवश्य ही जाया करें। एक फूल या फिर कोई बताशे आदि वगैरह, कोई भी भोग आदि वगैरह, जितनी भी आपकी श्रद्धा होती है उसी अनुसार आपको कुछ न कुछ अवश्य ही लेकर जाना चाहिए और अपनी मनोकामनाओं को बोलना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में देवी माता चैतन्य रूप में होती है और उसी समय में जब आप अपनी मनोकामना को बोलते हैं तो कब कौन सी मनोकामना पूर्ण हो जाए वो आप भी नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए नवरात्रि के दिनों में देवी माता के मंदिर अवश्य ही जाना चाहिए और अपनी मनोकामनाओं को भी अवश्य ही बोलना चाहिए, और फिर जो भी संकेत हमने आपको बताया है उसी संकेत के अनुसार समझ जाना चाहिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जब आप देवी माता के मंदिर जाते हैं और देवी माता को प्रार्थना करते समय आपके हाथों में फूल आदि वगैरह आकर गिर जाता है तो ये भी संकेत होता है कि जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो समाप्त होने वाली हैं और देवी माता ने आपकी सुन ली है। अगर रात को सोते समय स्वप्न में कमल का फूल या फिर लक्ष्मी माता के दर्शन होते हैं तो ये संकेत करता है कि जो आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं वो बिल्कुल दूर होने वाली हैं। अब काफी लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर में कलश स्थापना अवश्य ही करते हैं, लेकिन उनके मन में भी ये सवाल होता है कि उनकी कलश स्थापना सही से हुई है या फिर नहीं हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमेशा कलश की जो स्थापना होती है वह ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। इस दिशा को देवताओं का स्थल बताया गया है और अखंड ज्योति की दिशा जो होती है, क्योंकि काफी लोग अपने घर के मंदिर में अखंड ज्योति भी जलाते हैं, तो अखंड ज्योति की जो दिशा होती है वो आग्नेय कोण होती है। अगर नवरात्रि के दिनों में देवी माता की जो मूर्ति है वह ईशान कोण में लगा दी जाती है तो इससे पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव बना रहता है, क्योंकि ईशान कोण जो होता है वह आपके घर का अगर कमजोर होता है तो इससे उस घर में सभी लोगों के मन में हमेशा ही द्वंद्व सा चलता रहता है और काफी ज्यादा परेशानियां उस घर में होती हैं। इसीलिए ईशान कोण को ऐसे ही खास दिनों पर चार्ज करना चाहिए,
कलश स्थापना या देवी माता की मूर्ति आदि वगैरह ईशान कोण में नवरात्रि के दिनों में अवश्य ही रखना चाहिए। अगर आपका घर का मंदिर ऐसे स्थान पर है जहां पर ईशान कोण में आप ना रख सकें तो इस बात का ध्यान रखें कि छोटी सी कोई भी देवी माता की मूर्ति लाकर ईशान कोण में स्थापित आप कर दें और वहां पर रोजाना आटे का दीपक एक चौमुखी अवश्य ही जलाया करें, जिससे चारों दिशाएं आपके घर में सकारात्मक हो सकें। क्योंकि अगर आप अपने घर की दिशाओं को सुधार लेते हैं तो इससे काफी ज्यादा परिवर्तन जीवन में आने लग जाता है। इसीलिए ईशान कोण को जरूर ही चार्ज करना आवश्यक रहता है और ये बातें काफी लोगों को पता नहीं होती हैं, लेकिन हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीजों को बताते हैं जो काफी ज्यादा लाभदायक होती हैं। इसीलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस न हुआ करे। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि छत पर भी कुछ ऐसे संकेतों की प्राप्ति होती है जो नवरात्रि में ये दर्शाते हैं कि देवी माता की कृपा हो चुकी है। जैसे कि अगर आपके घर में नवरात्रि के ही खास दिनों में पीपल का वृक्ष उग जाता है तो ये संकेत करता है कि आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि जब भी उनके घर में पीपल का वृक्ष उग जाता है तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आपके घर में खास करके ऐसे खास दिनों में कुछ ऐसे ही वृक्ष आपके घर में अपने आप ही उग जाते हैं, जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है वह सभी लोगों के घर में काफी बार उग जाता है। तो नवरात्रि के ही दिनों में पीपल के इस वृक्ष को निकालकर बड़ी सावधानी पूर्वक आपको किसी भी मंदिर में जाकर लगा देना चाहिए। ऐसा करने से हर मनोरथ की सिद्धि होती है और जितने भी आपके कार्य हैं वे सारे सिद्ध होते हैं। कभी भी पीपल के वृक्ष को आप नुकसान ना पहुंचाया करें, क्योंकि यह दिव्य वृक्ष होता है और वृक्षों में इसे वृक्षराज कहा जाता है। भगवान विष्णु का अवतार इस वृक्ष को कहा जाता है। तो कभी भी इस वृक्ष को भूल कर भी नुकसान आप ना पहुंचाया करें, बल्कि इस वृक्ष को सावधानी पूर्वक निकालकर किसी भी मंदिर में स्थापना आपको कर देनी चाहिए। खास करके जो माता लक्ष्मी के मंदिर होते हैं या फिर भगवान विष्णु का मंदिर हो, वहां पर जाकर आप इस वृक्ष को लगाकर आ जाएं। बस इतना ही कार्य आपको करना है, क्योंकि काफी लोगों के मन में सवाल हो जाता है, ये अड़चन आ जाती है और वे चिंता करने लग जाते हैं कि इस वृक्ष का अब क्या करें। तो ऐसे में किसी भी मंदिर में इसे लगाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अचानक से आपको धन प्राप्ति हो तो आपको नवरात्रि के ही दिनों में बहती हुई नदी में कुछ सिक्के प्रवाहित करने चाहिए। क्योंकि कुछ सिक्के प्रवाहित करने से, क्योंकि जैसा कि पिछले वीडियोस में भी हमने आपको काफी बार बताया है, नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं उनमें अलग अलग ग्रहों के भी उपाय करने चाहिए, क्योंकि इसी से संपूर्ण ग्रह भी ठीक होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में ग्रहों से जुड़े हुए उपाय भी अगर आप करते हैं तो इससे भी काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों को अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाने हैं तो उसके लिए बहती हुई नदी में अगर तांबे के सिक्के प्रवाहित किए जाते हैं तो इससे तुरंत राहु और केतु ग्रह के अच्छे प्रभाव मिलने लग जाते हैं। खास करके जिन लोगों को मन में हमेशा ही डर बना रहता है, अब वह डर किसी भी चीज का हो सकता है, तो आपको केवल इतना करना है, क्योंकि राहु ग्रह के खराब होने की वजह से वह मन में हमेशा ही डर बना रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखा करें कि बहती हुई नदी में कुछ सिक्के अवश्य ही प्रवाहित किया करें। ऐसा करने से राहु ग्रह बलवान बनता है और जैसे ही राहु ग्रह बलवान हो जाता है तुरंत ही मन तो शांत हो ही जाता है, बल्कि अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। जो लोग अपने घर में अखंड दीपक आदि वगैरह जलाते हैं वो इस बात का ध्यान रखा करें कि जब भी अगर आपके जीवन में शत्रुओं की समस्या होती है तो अपने अखंड दीपक में आप लौंग हर एक दिन रोज एक एक करके अवश्य ही डाला करें और दशमी के दिन इन्हीं सारी लौंग को मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से जितने भी उनके शत्रु होते हैं सारे परास्त हो जाते हैं। क्योंकि कुछ घर ऐसे होते हैं कि उनके घर में सारी चीजें होती हैं लेकिन वह अपने शत्रुओं से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे में अखंड दीपक में अगर रोज एक लौंग डाली जाती है और दशमी पर इन्हीं लौंग के साथ हवन किया जाता है तो इससे संपूर्ण शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार अगर आपका कोई व्यवसाय है और आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चलता है तो इस बात का ध्यान रखा करें कि अपने अखंड दीपक में थोड़ी थोड़ी केसर रोज ही आपको डालनी चाहिए। बल्कि अगर केसर को क्लीम बीज मंत्र से सिद्ध करके इसका रोज तिलक अगर आप करते हैं, खास करके नवरात्रि में केसर को क्लीम बीज मंत्र से सिद्ध कर लिया जाए तो इससे यह केसर काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। जिन लोगों को नहीं पता है आपको बता दें कि नवरात्रि के ही दिनों में कुछ खास चीजें भी तैयार करी जाती हैं। किस प्रकार करी जाती हैं ये आने वाले वीडियोस में भी हम आपको निश्चित ही बताएंगे। लेकिन अगर क्लीम बीज मंत्र से केसर को अभिमंत्रित कर लिया जाए, केसर को हाथ में पकड़ते हुए 10,000 बार क्लीम बीज मंत्र का अगर जाप कर लिया जाता है तो इससे यह केसर अभिमंत्रित हो जाती है और फिर रोजाना इसी केसर से तिलक करने पर व्यवसाय
दुगनी तेजी से चलता है। जिन लोगों को नौकरी में प्रमोशन नहीं प्राप्त हो रहा है उन्हें नौकरी में प्रमोशन की प्राप्ति होती है। और जो भी लोग कर्जे से अपने जीवन में काफी ज्यादा परेशान हैं तो उनके कर्ज मुक्ति के पूरे पूरे योग बनते हैं, क्योंकि यह जो केसर होती है इसी से सम्मोहन और आकर्षण भी बढ़ता है। तो इस प्रकार जो हमने आपको बताया है कि केसर को किस प्रकार अभिमंत्रित किया जाता है, उसी विधि के अनुसार आपको केसर को अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। अब आने वाले वीडियोस में कुछ ऐसी ही खास चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें सिद्ध करके नवरात्रि के दिनों में आप अपने घर में रख सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें। तो आज के लिए केवल इतना ही। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।